नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। पराशक्ति माँ भगवती की संपूर्ण शक्तियों को जागृत करने वाला स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। स्वयं भगवान शिव द्वारा माँ पार्वती को दिया गया है और बहुत ही दुर्लभ रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। इस स्तोत्र में भगवान शिव माँ पार्वती को चंडी पूजन की गुप्त विधि बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को यदि कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो उसे इस स्तोत्र की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और इस स्तोत्र की विभिन्न शक्तियों में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि भी हैं। ये सब सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं। साथ ही इस स्तोत्र में सभी बीज मंत्रों का समावेश है। बीज मंत्रों के पीछे उस बीज मंत्र के देवी या देवता की संपूर्ण शक्तियां काम करती हैं। इसके अलावा 10 महाविद्याओं और माँ भगवती के 9 स्वरूपों की शक्तियों से युक्त ये स्तोत्र है। तो इस स्तोत्र का पाठ परम कल्याणकारी है। अब बात आती है कि नवरात्रों में इस स्तोत्र का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, क्या विधि विधान हो ताकि इस स्तोत्र की संपूर्ण शक्तियां जागृत हों और साधक को प्राप्त हों। तो देखिए, इस स्तोत्र को तो आप वर्ष भर वैसे कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध समय है नवरात्रि का समय, उस समय इस स्तोत्र को पढ़ने से अचूक परिणाम प्राप्त होते हैं और एक निश्चित विधि विधान के साथ इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूरी ना हो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि के प्रथम दिन से पूरे 9 दिन तक करना है। प्रथम दिन यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं या तीसरे या चौथे दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के सिद्ध समय पर आप इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं और पूरे 9 दिन तक ये पाठ आप करें, संकल्प लेके करें। रात्रि 9 बजे के बाद इसका पाठ करें। स्नान आदि आपको करना है। यहाँ पे ये स्पष्ट कर दूं कि जो भी साधक गण रात्रि को पाठ नहीं कर सकते हैं वो प्रातःकाल इसका पाठ कर सकते हैं। ऊनी आसन आपको ग्रहण करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन, गुरु मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय की एक माला का जप आपको करना चाहिए। उसके बाद 51 पाठ 9 दिन तक करने का आपको संकल्प लेना है। यदि संपूर्ण फल इस शक्तिशाली स्तोत्र का प्राप्त करना चाहते हैं, यदि कोई बहुत ही विकट समस्या आपके सामने है, कोई दुष्कर कार्य आपके सामने है, तो 51 पाठ 9 दिन तक करने का आपको संकल्प लेना है। माँ से प्रार्थना करें जब आप संकल्प ले रहे हैं कि हे माँ, मेरा ये संकल्प अपनी कृपा से आप सार्थक करो, संपूर्ण करो। इस पाठ की ऊर्जा मेरे अंदर स्थापित करें, जागृत करें। इस पाठ की सिद्धि मुझे प्रदान करें और नित्य क्षमा याचना आपको अवश्य करनी है। इस पाठ को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए संपुट लगाकर पाठ करें। नवाण मंत्र का संपुट लगेगा, अर्थात एक माला पाठ के प्रारंभ में और एक माला पाठ संपूर्ण होने के बाद आपको नवाण मंत्र की जपनी है। रोज एक अनार माँ को अर्पित करना है। उस अनार को खुद नहीं खाना है, वो गौमाता को खिलाना है। यदि रोज गौमाता नहीं मिल पा रही है, आप नहीं बाहर जा पा रहे हैं ढूंढने के लिए, तो वो जो अनार नित्य आप माँ को अर्पित कर रहे हैं उसे एकत्रित करते जाएं और एक साथ ही माँ को, गौमाँ को खिला दें। जो नित्य भोग लगेगा, जो आपने ग्रहण करना है, जो माँ को भोग लगेगा, वो लौंग बताशों का भोग लगेगा और साथ में कोई भी मीठी चीज़ आप माँ के समक्ष रखेंगे। चाहे कोई खीर रख लें, हलवा रख लें, कोई भी मिष्ठान आदि माँ के समक्ष रखें। बाकी सामर्थ्य अनुसार आप माँ को अर्पित करें। अनार गाय को खिलाना है, लेकिन अन्य जो भी भोग आप माँ को दे रहे हैं वो आपको बाद में खुद ही ग्रहण करना है। और इसका जो भोग है ये परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर किसी को नहीं देना है कि बाहर से कोई आ गया तो आपने उसे भोग दे दिया। ये एक विशेष अनुष्ठान है और इसका जो भोग है उसे सिर्फ आप ही ग्रहण करें या अधिक से अधिक परिवार के सदस्यों को आप दे सकते हैं। 9वें दिन रात्रि में हवन करें या 10वें दिन प्रातःकाल भी हवन कर सकते हैं। किसी कारणवश हवन नहीं कर रहे हैं तो 11 पाठ 9 दिन अतिरिक्त कर लें। हवन कर रहे हैं तो हवन में देसी घी, खीर, काले तिल और नारियल के बूरे की आहुति आपको देनी है। हवन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों से ही करना है। एक एक मंत्र को आप उठाते जाएं और अंत में स्वाहा लगाकर आहुति दें। 51 या 108 बार आपको आहुति देनी है इसके मंत्रों के साथ। 10वें दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ को एक चुनरी और पानी वाला नारियल अर्पित करें। किसी एक कन्या को दक्षिणा दें और भोजन कराएं।
तो इस प्रकार से ये बहुत ही शक्तिशाली विधान है नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि का, इसकी शक्तियों को जागृत करने का, और कहना चाहिए माँ दुर्गा की संपूर्ण शक्तियों को जागृत करने का, उनकी महती कृपा को प्राप्त करने का। इस स्तोत्र का विधि विधान सरल है। भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि इसका पाठ करने में कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, अर्चन आदि की आवश्यकता नहीं है। सर्व मनोकामना पूर्ति का ये स्तोत्र है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर करता है, व्यक्तित्व में आकर्षण और तेज पैदा करता है, धन प्राप्ति में सहायता करता है, तंत्र बाधा की अचूक काट ये स्तोत्र है। अर्थात जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने वाला ये कल्प वृक्ष है। साथ ही जिन्हें माँ की सवारी नहीं आती या खुलकर नहीं आती, उन्हें माँ की सवारी प्राप्त होती है यदि वो इस प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर स्मरण रहे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बुरी कामनाओं के लिए, किसी के मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में 6 प्रकार के अभिचारिक कर्म वर्णित हैं, जिनमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि हैं। तो यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया हुई है, कोई भी तंत्र कराया गया है, तो उसकी काट के लिए इसका पाठ करना चाहिए, यानी शांति कर्म के रूप में। ये भी एक कर्म है, शांति कर्म। जिस प्रकार की ये 6 अभिचारिक कर्म है, तो शांति के लिए इसका पाठ करना चाहिए, किसी की हानि के लिए नहीं तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम आगे चलकर भुगतने होते हैं। उसका जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति खुद होगा। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, रिलेशंस को लेकर परेशानी है, लड़ाई झगड़ा आदि, यानी कोई भी नेगेटिविटी है, तो उस नकारात्मकता को ये पाठ उखाड़ कर फेंक देता है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। साधक का आभामंडल परिवर्तित हो जाता है, कार्मिक बंधनों की काट करता है। आपके अतीत में यदि आपके हाथों जाने अनजाने कुछ पाप कर्म हो गए हैं, उनके दुष्प्रभाव को काटता है। ध्यान दें एक चीज को कि संयम और समर्पण से इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत तीव्र है और जाने अनजाने यदि कोई गलती हो जाए इसके पाठ में, तो उसके नकारात्मक प्रभाव को हटाने के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। पाठ के प्रारंभ में जब आप संकल्प ले रहे हैं तब करें क्षमा याचना, और जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाता है तो पुनः माँ से क्षमा याचना करें। तो इससे कोई भी दोषकर्म अगर होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव कट जाता है। और ये मैं आपको भयभीत करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक सावधानी है जो हर भक्त, हर साधक को जरूर रखनी चाहिए। गुरु मंत्र जरूर करें। कई लोगों के हमें अभी भी ये मैसेजेस मिलते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, हम क्या करें। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं वही आपको बोलूँगी कि भगवान शिव को गुरु बनाएं, अपने इष्ट को गुरु बनाएं। हनुमान जी पे आपकी श्रद्धा है तो उन्हें गुरु बनाएं। मेरे तो सर्वप्रथम गुरु हनुमान जी थे और उन्होंने ही रास्ता दिखाया, तो यहाँ तक चला कर वो लेके आए हैं। तो जो आपके इष्ट हैं उनको अगर आप गुरु बनाते हैं तो आपका जीवन बहुत सरल, सहज हो जाता है और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और फिर डरने की आवश्यकता नहीं कि लौकिक गुरु नहीं है तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। जब आप पारलौकिक शक्ति को गुरु बना देते हैं तो पूरी तरह से आपकी सुरक्षा होती है। इसीलिए निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में इधर उधर की इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने इष्ट को गुरु बनाएं और उसके बाद निसंकोच, बिना किसी संशय के इस महान स्तोत्र का पाठ करें। और माँ के जो भी पाठ या आदि आप उसके बाद करते हैं, या कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र साधना आप इसको सिद्ध करने के बाद यदि करते हैं तो वो बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है। आपका किया गया हर विधान इसके बाद सफल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।